और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उड़ान के पे आउट के बारे में। अब काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम उड़ान में रजिस्टर नहीं कर पा रहे, या काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम उड़ान पर रजिस्टर तो कर पाए हैं पर उसका मुझे काम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा, कभी पेमेंट लेट आती है या कभी ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो रहे। तो मैं आज आपको एक पेमेंट सेक्शन का एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे कैसे किस तरीके से आपके अकाउंट में उड़ान पे आउट देता है और कब कब आपको पेमेंट रिलीज़ होती है आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, अब जो सेलर हैं उड़ान में वो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और साथ ही एंड तक देखें, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि जो उड़ान की पे आउट होती है वो 2 दिन आती है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। एवरी वीक ऑफ ट्यूसडे एंड फ्राइडे जो है उड़ान की पे आउट रिलीज़ होगी सेलर के अकाउंट में। अगर पे आउट बन रही होगी तो ज़रूर रिलीज़ होगी। सेकेंड पॉइंट, कभी भी बैंक हॉलीडे पे उड़ान पेमेंट रिलीज़ नहीं करता उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे। जैसे अगर ट्यूसडे पेमेंट रिलीज़ करनी है, बैंक हॉलीडे है तो वो वेडनेसडे आएगी। फ्राइडे रिलीज़ करनी है तो सैटरडे आएगी। सैटरडे भी बैंक हॉलीडे है तो वो मंडे रिलीज़ होगी। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, पहले क्या होता था, पहले 2 या 3 दिन बाद डिस्पैच करने के बाद प्रोडक्ट को पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती थी और सेलर भी खुश था कि जैसे मैंने 20,000 का जो है प्रोडक्ट सेंड करे, डिस्पैच करे अपने एंड से और मेरे पास उसकी पेमेंट भी टाइम से पहुंच गई, आ गई मेरे बैंक अकाउंट में, क्योंकि मेरे को भी 2-3 दिन हो गए थे। अब उड़ान में क्या है कि उड़ान में पेमेंट आफ्टर, मैं पिछले साल के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले 3-4 दिन का ही था। अब पिछले साल के लॉकडाउन से लेके अब तक अब उड़ान ने रूल चेंज कर दिए हैं। 14 डेज आफ्टर डिलीवरी कस्टमर तक पहुंचने के 14 दिन बाद पेमेंट जो है रिलीज़ होगी, मतलब सेलर के अकाउंट में आएगी। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 21 दिन तो लगेंगे, 20 से 21 दिन आपके अकाउंट में आने के लिए, क्योंकि यहाँ से जब आप भेजेंगे तो 5 से 6 दिन कस्टमर तक लगेंगे पहुँचने में, 4 दिन मानिए, 5 दिन मानिए, और उसके बाद 14 दिन मानिए आप कस्टमर को जो डिलीवरी टाइम है 14 दिन बाद आपको जो पेमेंट रिलीज़ होगी आपके अकाउंट में। तो टोटल 20 to 21 डेज आपको जो है पेमेंट आने में लगेंगे। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि अभी क्या हाल फिलहाल है, सब कैश में काम कर रहे हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का स्टॉक ले रहे हो तो वो भी पहले कहता है कि सर आप मुझे कैश दो, उसके बाद ही मैं आपको प्रोडक्ट्स दूंगा। कोई भी क्रेडिट पे देने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। उड़ान का एक ड्रॉबैक इसी के साथ आता है जो सबसे बड़ा लगा मुझे अभी तक, तो ये तो चलो 14 दिन तक को सबकी पॉलिसी है ही, फ्लिपकार्ट अमेजोन भी इतने तक ही देते हैं, लेकिन मेरे को ये ड्रॉबैक लगा कि अगर उसमें से 14 दिन में आपके पास जो है डिलीवरी हो गई और कस्टमर ने वो प्रोडक्ट उसमें से कुछ आइटम रिटर्न करा दी, पूरा प्रोडक्ट नहीं, अगर कुछ आइटम 1 या 2 पीस रिटर्न करा दिए, तो जब तक आपके पास वो रिटर्न नहीं पहुंचता तब तक आपको उस ऑर्डर की पेमेंट नहीं आएगी जो आपने भेजा था 14 दिन पहले। ठीक है दोस्तों, तो 14 दिन तो डिलीवरी टाइम लग गया, 7 दिन पहुंचने में लग गए उसको कस्टमर तक, टोटल हो गए 20 दिन, 21 दिन। अब 21 दिन आपको फिर वापसी आने में 5-6 दिन लग जाएंगे, टोटल हो गए 25 से 26 दिन। 26 दिन बाद आपको उसकी पेमेंट आएगी अगर कस्टमर ने वो रिटर्न करा दिया तो। मुझे ये थोड़ा टाइम बड़ा लगा था, पर वो कंपनी की पॉलिसी है, B2B की पॉलिसी है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी अगर कंपनी को लगता है कि ये चीज़ हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है तो हम इसी पॉलिसी के साथ आगे चलेंगे, सेफ होकर चलेंगे। अब जब भी आपके पास ट्यूसडे या फ्राइडे को पे आउट आता है तो उसमें कुछ चीज़ें कट होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एडवर्टाइजमेंट चार्ज, रिफंड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग चार्ज, TCS एंड TDS, जिसकी मैंने भी पिछली बार ही वीडियो बनाई है, वो भी डिडक्ट होता है। ये मान लीजिए आप एवरी ऑर्डर के लिए TCS एंड TDS डिडक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपके पास पे आउट आए, जैसे आपके पास ये पे आउट अकाउंट में आ गया, तो आप पे आउट के नीचे देखेंगे, जब आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर पे आउट को तो उसमें नीचे जो है ऑर्डर आईडीज लिखी रहती हैं। क्या कीजिएगा, जब भी आपके पास पे आउट आए तो उस ऑर्डर आईडी को 2 बार चेक कीजिए, सारे सेल्स मार्केटिंग चार्ज चेक कीजिए, रिफंड्स चेक कीजिए, एडवर्टाइजमेंट चार्ज चेक कीजिए, और आपके पास जो पे आउट आया उसको मिलाइए कि मेरे पास सही पे आउट आया है कि नहीं आया।
वो देखिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो तो उसकी आप टिकट रेस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बीडी को बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने साइड से। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी साइड सेफ होके चलिए। उसके बाद दोस्तों, पहले क्या था, उड़ान की पेमेंट का जो पेमेंट सोर्स बैंक अकाउंट में जो आता था वो आता था हीवलुप टेक्नोलॉजी से। अब जो है उड़ान के दो पेमेंट सोर्स हो गए हैं, एक तो है हीवलुप टेक्नोलॉजी और दूसरा है आईसीआईसीआई नोडाल बैंक की तरफ से ही। अब अगर आपके पास जैसे 20 या 25,000 पेमेंट आनी है तो 10-10 हज़ार या 12-12 हज़ार करके दो पेमेंट आपको अब से आएंगी उड़ान की तरफ से और आपके बैंक अकाउंट में वो सबमिट होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों पे आउट से रिलेटेड उड़ान के। कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो आपने तो ज़रूर इस वीडियो में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। साथ ही बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, आपको उड़ान के साथ काम करके कैसा लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।